Welcome to the ninth topic of Indian polity. This is the state executive. इसके पहले हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव देखा था. जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, it will in many ways mirror what we learned in the union executive. देखो सिंपल सी बात है. देश में गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट में इन जनरल तीन ऑर्गन होते हैं. ये हमने बेसिक्स में भी पढ़ा था. याद करो वो तीन ऑर्गन क्या होता है. मैं यहाँ पे साथ में लिख भी रहा हूँ. ये हमारे तीन ऑर्गन है: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी. अभी एग्जीक्यूटिव में दो लेवल्स के आएंगे, एक यूनियन का एक स्टेट का. लेजिस्लेचर में भी दो आएंगे. यूनियन वाले को हम बोलते हैं पार्लियामेंट और स्टेट वाले को हम बोलेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. जुडिशरी में आप ऐसे समझ सकते हो कि एक हायर जुडिशरी है, एक लोअर जुडिशरी है. हायर में एक सुप्रीम कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है. जुडिशरी हमारे लिए फिर भी काफ़ी इंटीग्रेटेड है, बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेटेड है. ये हमारे एक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमारा जुडिशरी जो है प्रॉपरली इंटीग्रेटेड है. इसलिए वो जैसे यूएस का जुडिशरी होता है कि उनका जो फेडरल कोर्ट है वो सिर्फ फेडरल मैटर्स को हैंडल करता है और स्टेट कोर्ट स्टेट मैटर्स को हैंडल करते हैं. उनका फेडरलिज्म का लेवल उतना ज़्यादा है, हमारा उतना नहीं है. इसलिए हमारा इंटीग्रेटेड है. बट जो एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है, इनमें ये जो दोनों चीज़ें हैं, ऑल्दो इनमें डिस्पाइट मी सेइंग दैट एक यूनियन है एक स्टेट है, मिरर बहुत ज़्यादा है. मिररिंग मतलब जो यूनियन में हम पढ़ते हैं यूनियन लेवल में, उसका काफ़ी कुछ ट्रांसलेट होता है उसके स्टेट काउंटर पार्ट में. तो इससे हमारा पढ़ाई थोड़ा ईजी हो जाता है. हमको स्मार्टली पढ़ना होता है. बैठ के फिर से सेम चीज़ें बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती. यूनियन का पढ़ लिया, यूनियन का रिवाइज करना है. और फिर हम जब स्टेट का पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ठीक है, ये सेम है यूनियन में, ये स्टेट में सेम है, ये यूनियन में सेम है, ये स्टेट में सेम है. फिर हम देखेंगे नहीं, यूनियन में ये चीज़ हो रहा है, ये स्टेट में नहीं हो रहा. मतलब ये एक क्वर्क है. क्वर्क का मतलब कुछ अलग है. सिंस अलग है, यहाँ पे हमको फोकस करना है. यहाँ पे हमको दिमाग लगाना है और याद रखना है. ये चीज़ें याद नहीं रखने की ज़रूरत नहीं है. जो सेम है ना, वो आपको अज्यूम करना है कि वो सेम है. Unless you can remember in the exam hall about something said about the state that it is not the same, then you should assume that वो जो यूनियन में होता है वही स्टेट में होता है. ये मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ. एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, ये वाला क्वेश्चन 7 जो आया था 2019 में. पहला स्टेटमेंट कहता है that the governor makes a customary address to the members of the house at the commencement of the first session of the year. And second statement कहता है when a state legislature does not have a rule on a particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter. जो पहला स्टेटमेंट है, मान लो आपने ये ढंग से पढ़ा ही नहीं गवर्नर के बारे में कि वो कमेंसमेंट के टाइम एड्रेस देते हैं या नहीं देते हैं. एंड वैलिड है. पढ़ा भी होगा, शायद याद नहीं रहा. याद क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो प्रेसिडेंट भी तो यही करता है. सिंस प्रेसिडेंट भी यही करते हैं, जो प्रेसिडेंट करते हैं वो आपको अज्यूम करना है कि गवर्नर भी करते हैं. अनलेस आपने वो क्वर्क पढ़ा है कि उस स्पेसिफिक सिचुएशन में गवर्नर वो चीज़ नहीं करते हैं जो प्रेसिडेंट जी करते हैं. जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये रूल कंफर्म कर रहा है हमारे लिए. यूपीएससी खुद ही बोल रहा है व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर. खुद ही बोल रहा है जब स्टेट में कोई रूल नहीं है तो वो पार्लियामेंट वाला, लोकसभा वाला, यूनियन वाला, सेंटर वाला रूल फॉलो करेंगे. इसका ये मतलब वही फिर से निकल रहा है कि अगर आपको श्योरिटी नहीं है कि वो क्वर्क है, देन यू हैव टू अज्यूम दैट जो स्टेट में हो रहा है वो यूनियन का एक मिरर है. सेम चीज़ होती है. और अगर सेम चीज़ नहीं हो रही है तो वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. वहाँ से क्वेश्चन हमारे बनेंगे, वहाँ से हम काम हमारा एलिमिनेशन भी होगा और मार्क्स भी आएंगे. अब मैं क्वर्क्स की इतनी बात क्यों कर रहा हूँ, मैं फिर से आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ. ये क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन 11. क्वेश्चन 11 में जो 2015 में आया था, पहला स्टेटमेंट कहता है द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. अभी हमने जब एग्जीक्यूटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ा था, हमने 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये सीखा था दैट 15% के जितने मिनिस्टर्स है, दे आर 15% ऑफ द लोकसभा और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. उसके कॉन्सेप्ट नेटवर्क से हमको ये मालूम पड़ता है दैट उसका जो रिलेटेड चीज है विच इज द पॉपुलेशन ऑफ
such things such as members of a legislature or the council of ministers, these things are important to us. So यहाँ पे through article 171 which you will get via the network concept network कि वो important है, हमको ये भी मालूम होता और ये 1/3 होता। ये फैक्ट वाली चीज़ है, ये पता है तो पता है वरना नहीं पता है, कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। ये आपका वहाँ से सही होता, बट जो सेकंड स्टेटमेंट है इसको देखते हैं। The governor of a state nominates the chairman of the legislative council of that particular state. ये क्वर्की चीज है। राज्यसभा में जो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल का काउंटर पार्ट है उसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और वो चेयरमैन बनते हैं राज्यसभा के। कोई भी वाइस गवर्नर तो होता नहीं है कोई भी स्टेट में, तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल हेड नहीं कर सकते क्योंकि वाइस गवर्नर का पोस्ट ही नहीं है। वाइस गवर्नर का पोस्ट नहीं है तो कोई और होगा चेयरमैन। ये कोई और होने का मतलब है यहाँ पे एक क्वर्क है। Since there is no equivalent of a vice president in the state, whoever the chairman is of the legislative council, that is a quirk, that is a different kind of person. And that is how you will figure out कि इसका आंसर क्या होगा, because that is why you will study that it is not the governor who nominates the chairman. गवर्नर का यहाँ पे वो वाला रोल नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल अपने आप ही डिसाइड करेंगे कि चेयरमैन कौन होगा। ये तभी पढ़ोगे जब याद रखोगे कि ये क्वर्क है कि ये अलग है। So that is the fundamental most important lesson about how we cover organs, especially the state level organs of the गवर्नमेंट इन जनरल। अभी एनालिसिस के लिए ये जो कैटेगराइजेशन ऑफ क्वेश्चंस है ये हम पहले भी जो काफ़ी बार ऐसे वाले देख चुके हैं। आई विल अगेन रिपीट व्हाट इट बेसिकली इज। ये जो क्वेश्चन नंबर्स है वही वही वाले हैं जो डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है। ईयर दिया है, साथ में थीम कौन सा था दिया है, सब टॉपिक कौन सा था वो भी दिया है, डिफिकल्टी लेवल वेदर इट वाज हार्ड मॉडरेट और इजी, वेदर इट वाज स्टैटिक करंट और मिक्स्ड, उसमें नॉलेज क्या टेस्ट की जा रही थी, बेसिकली वो क्वेश्चन क्या था, क्या पूछना चाह रहा था, कोर कॉन्सेप्ट क्या है, वो कोर कॉन्सेप्ट क्या है उस नॉलेज में जो टेस्ट कर रहे थे, मतलब ये कोर कॉन्सेप्ट क्या है जो आपको मालूम होना चाहिए था वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। व्हाट इज द ट्रिक दैट यूपीएससी यूज्ड इन दैट क्वेश्चन? इट कुड ऑलवेज बी नथिंग एंड इट कुड समटाइम्स बी समथिंग वेरी सिंपल एज चेंजिंग द ऑप्शंस एंड मोस्ट ऑफन इट इज समथिंग विद द नॉलेज इटसेल्फ। बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है हमारे कॉमन मिस्टेक्स, कि जब एस्पिरेंट्स इनको इन जनरल सॉल्व कर रहे हैं वो गलतियां क्या है जो वो करते हैं, ताकि ये गलतियां आप अवॉइड करें। अब इस टॉपिक में 18 क्वेश्चन जो आए हैं, आपको 18 के 18 सबका टेबल देखने का ज़रूरत नहीं है। आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए। जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट आ रहा है कि इसका एक बार देख लेना चाहिए, उनका आपको ये रो देखना है। इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर्स दिए हैं। यहाँ पे नंबरिंग इसीलिए दिया है ताकि आपको टाइम बचे। इससे अभी हम ये देखते हैं कि हमको सीखने को क्या मिल रहा है। पहली बात तो हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी। लास्ट 30 ईयर्स में 18 क्वेश्चन आए हैं और इन जनरल एक ही क्वेश्चन आया है, बट 2025 में हमको 4 क्वेश्चन देखने को मिल गए। मतलब इसको हम लाइट नहीं ले सकते कि एक ही क्वेश्चन ही आएगा, ये हम गैस नहीं कर सकते। थीम्स की अगर हम बात करें तो हम फिर से ये देख सकते हैं कि मोस्ट क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो फिर से गवर्नर से ही आ रहे हैं। जैसे हमने देखा था कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट से मोस्ट क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे 1/3 ऑफ ऑल क्वेश्चंस कम फ्रॉम द गवर्नर। So governor is as important for the state executive as the president is important for the union executive. इसके बाद ये बाकी भी यहाँ पे दिए गए हैं and as you can see these are pretty much around the same level of importance. बाकी the other things are not as repetitive as the governor is. बट थीम्स में भी हमको ये देखना चाहिए गवर्नर में भी कैसे क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि जो इम्यूनिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिस्क्रिशनरी पावर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है, जो टेन्योर है, वो किनको अपॉइंट करते हैं किनको निकालते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें भी हमको फिर से वो क्वर्क्स याद रखना है। मैं क्वर्क का एक और एग्जांपल देता हूँ, ये आपको पता ही होगा पक्का। जैसे कि यूपीएससी है वैसे ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं। इनके हेड को, यूपीएससी के हेड को मान लो जैसे कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इनके हेड को गवर्नर अपॉइंट करते हैं, बट निकालते कौन है? गवर्नर नहीं निकालते।
इनको प्रेसिडेंट ही निकालते हैं। ये इनके प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है, ताकि एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन हो। एक रूल आप अपॉइंटमेंट्स में याद रख सकते हैं, यू विल नेवर फाइंड एनी सिचुएशन वेयर द रिमूविंग अथॉरिटी इज जूनियर टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो ऐसा कभी नहीं होगा, जैसे कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में गवर्नर ऊपर आते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब नीचे आते हैं। तो अगर गवर्नर अपॉइंट कर रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि चीफ मिनिस्टर उनको निकाल रहे हैं। फाइनली गवर्नर ही निकालेंगे उनको, या गवर्नर की कोई ऊपर है तो वो निकालेंगे। ये बेसिक रूल है, आपको मालूम ही होना चाहिए। इसके बाद आपको सिमिलरली कॉन्सेप्ट नेटवर्क दिया है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको साथ-साथ में रिवाइज़ हो जाएँगे। एंड व्हेन यू आर रीडिंग these things, you should always try and recall the state executive as well when you come to similar things about it. जैसे कि आप जब लोकल गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं, आप स्टेट फाइनेंस कमीशन पढ़ेंगे। जब स्टेट फाइनेंस कमीशन पढ़ेंगे, आपको फिर से एक बार स्टेट एग्जीक्यूटिव को याद कर लेना चाहिए। बस दिमाग में याद रखना है कि इसमें गवर्नर का कोई रोल था, कोई क्वर्क था अपॉइंटमेंट में या रिमूवल में, ऐसी चीज़ें। इसके साथ-साथ आपको एक कवरेज हीट मैप भी दिया है, उन्हीं चीज़ों में, जो मैंने आपको दिखाया था कि रिकरिंग कॉन्सेप्ट्स और थीम्स वगैरह। ये जो फ्रीक्वेंटली टेस्टेड, ओकेजनली टेस्टेड है, जैसे कि गवर्नर के पावर्स, इम्यूनिटी, डिस्क्रिशन, टेन्योर, उनके 5th शेड्यूल में रोल, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही एडवोकेट जनरल जैसे, उनके राइट्स क्या है? उनके लिमिट्स क्या है उनके राइट्स पे? ये टाइप की जो चीज़ें हैं, ये भी टेस्ट किए जाते हैं। ये भी हमको इम्पोर्टेंट है। जो रेयरली टेस्टेड है और जो नेवर टेस्टेड है, ये मोस्टली हमको मेंस में इम्पोर्टेंट हो जाता है एज़ एग्ज़ाम्पल्स एंड एक्स्ट्रा पॉइंट्स टू राइट इफ एनी ब्रॉड क्वेश्चन इज़ आस्क्ड और इवन इफ अ स्पेसिफिक क्वेश्चन इज़ आस्क्ड। जैसे कि अगर गवर्नर के अपॉइंटमेंट में क्वेश्चन आया कि प्रोसीजर पूछा गया है, तो आपके वे फॉरवर्ड फॉरवर्ड में आपको लिखना पड़ेगा कि उनके बारे में और क्या बोला गया है, बाकी कमिटीज़ ने क्या बोला है, टू एन्श्योर दैट द गवर्नर डज़ नॉट बिकम अ पॉलिटिकल पपेट। ये अवॉइड करने के लिए थोड़े रिकमेंडेशंस होंगे, ये हमको इस चीज़ के लिए पढ़ना होता है। इसके बाद आपको एक प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस का लिस्ट दिया गया है। ये प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस होता है, ये अगर मैं समझाऊँ तो 2 चीज़ों पे होता है। एक, जो भी व्हाटएवर हैज़ बीन आस्क्ड एंड रिपीटेड, उसके जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, दे कैन ऑलवेज़ बी आस्क्ड। सो ये एक हो जाता है हमारे लिए कि यहाँ से हमारे प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा ये होता है कि ऐसा क्या है जो लास्ट 30 इयर्स में बहुत ज़्यादा पूछा गया है और लास्ट 5 इयर्स में या 10 इयर्स में कम पूछा गया है। बिकॉज़ ये हो जाता है आपका ओवरड्यू पूछने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे ये प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस बनता है। ये आपको क्या करना है? आपको बस देखना है कि आपने स्टेट एग्जीक्यूटिव खत्म कर लिया आपके हिसाब से। वापस आके देखना है कि ये चीज़ें भी आपको आते हैं या नहीं, या आता है या नहीं आता है। You can just go through it and see if something here is not making sense to you. If it is not making sense to you, then you should revise. एंड इन सब के बेसिस पे एक फाइनल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी। अभी हम मेंस के क्वेश्चंस को देखें, तो डायरेक्टली तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं। जैसे कि इसमें ये जो पहला क्वेश्चन है, गवर्नर्स लेजिस्लेटिव पावर्स एंड द रीप्रोमल्गेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस। जैसे मैं आपको कह रहा था कि वो कमिटीज के रिपोर्ट्स वगैरह, इसके वे फॉरवर्ड में आपको कमिटीज के बारे में पक्का लिख सकते हो। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ऑन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द इलेक्टेड दिल्ली गवर्नमेंट, इसमें ये दोनों तो इन वही कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन है एक तरीके से, बट इसमें भी आपको गवर्नर के बारे में अलग अलग चीजें भी लिखने पड़ेंगे, नॉट जस्ट इन योर वे फॉरवर्ड बट मे बी फॉर योर इंट्रोडक्शन, मे बी फॉर योर कंक्लूजन, मे बी फॉर योर डायग्राम्स, थोड़ा अलग लगने के लिए, अच्छा लगने के लिए। उन सब में ये जो आपका मीडियम प्रायोरिटी है और लो प्रायोरिटी है, ये सब काम आएगा आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में। फिर आता है आपका वैल्यू एडिशन। नाउ दिस गोज विदाउट सेइंग, ये आपका हर जगह यूज होगा। इट अगेन कम्स बैक टू हाउ वाइड द कॉन्सेप्ट नेटवर्क हियर इज। देखिए, जब आप 6th शेड्यूल पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी देखेंगे गवर्नर के थोड़े पावर्स हैं। जैसे कि गवर्नर ही देखेंगे कि पार्लियामेंट के लॉ और स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ क्या वो अप्लाई होते हैं असम में, क्या मेघालय में, क्या मिजोरम में या त्रिपुरा में। मेघालय में तो खैर नहीं होते, क्योंकि प्रेसिडेंट देखता है पार्लियामेंट के, और स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज डायरेक्टली सुपरसीड द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लॉज।
बट व्हाट अबाउट मिजोरम, त्रिपुरा? यहाँ पे गवर्नर के स्पेशल पावर्स है. So whenever you talk about the governor, whenever we're talking about the scheduled areas, all of these things form a synthesis in your brain and you can make better answers to your questions. मेन फायदा इसका यही है. लास्ट में भी आपको ये सब सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रीलिम्स के भी है और मेंस के भी हैं, और प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस है उनका आंसर की भी दिया गया है. अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं एट द एस्पिरेंट नेटवर्क. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा. All the very best, and I'll see you in the next one.